हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार साहस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने क्लास 11th के फिजिक्स का सेकंड वीडियो है जो कि चैप्टर 2 नंबर है, अध्याय 2। हमने फर्स्ट वाले वीडियो में बात किया हुआ था जे मात्रक एवं मापन की चैप्टर चल रहा है, ठीक है। उसमें बात किया हुआ था भौतिक राशि क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं और भौतिक राशि क्या होती है। हमने उसके प्रकार की बात की हुई थी, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, उसके बाद पूरक राशियाँ, 3 राशियाँ बात की हुई थी जो कि भौतिक राशि की थी। उसके बाद हमने बात किया हुआ था मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में बात किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने आज हम पढ़ने वाले हैं तीनों मूल राशियाँ, जो भौतिक राशियाँ 3 गो है। फर्स्ट नंबर मूल राशियाँ, उसके बाद व्युत्पन्न राशियाँ, उसके बाद है पूरक राशियाँ। तो आज हम तीनों को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हम आज लिखे यहाँ पे मूल राशियाँ, जो कि है वीडियो सेकंड है। अगर अभी तक आपने फर्स्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आपको थोड़ा सा समझ कम आएगा, इसलिए आप जाके फर्स्ट नंबर वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल राशियाँ की। देखिए, मूल राशियाँ देखिए 7 प्रकार की होती है, जिसमें से फर्स्ट नंबर होती है लंबाई। लंबाई को हम मीटर द्वारा, इसका मात्रक जो होता है मीटर होता है और इसका संकेत एम से सूचित करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आधारी भौतिक राशियों में 2 नंबर द्रव्यमान की। इसका जो मात्रक होता है उसको किलोग्राम होता है और इसका संकेत केजी होता है। उसके बाद 3 नंबर पे समय होता है, जिसका मात्रक होता है सेकेंड और इसको हम एस से सूचित करते हैं। और उस 4 नंबर पे तापमान, इसका केल्विन होता है और के से सूचित करते हैं। उसके बाद 5 नंबर में विद्युत धारा, जिसे एम्पियर से सूचित इसका मात्रक होता है और संकेत इसका होता है ए। उसके बाद ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता और CD से सूचित करते हैं। उसके बाद पदार्थ की मात्रा, जिसे बोलते हैं मोल, इसका इंग्लिश होता है MOLE, लेकिन इसका संकेत होता है MOL, मोल। आपको ये पता चल गया जो मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती है, तो ये होती है 7 प्रकार की। उसके बाद ये सातों आपने देख लिया, जो हम लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकेंड में, और उसके बाद तापमान को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में। दोस्त, आपको ये पता होगा जी, यह नहीं पता चलता होगा जो ज्योति तीव्रता क्या होता है। तो आपको हम ज्योति तीव्रता की बात बता दें कि ज्योति तीव्रता, जैसे देखिए हम टॉर्च बारते हैं, ठीक है। तो जो टॉर्च बारते हैं तो देखिएगा उसका जो फोकस होता है, मानिए यहाँ पे टॉर्च हो गया, ये टॉर्च आ रहा है, ठीक है। यहाँ से इसका लाइट आ रहा है, यहाँ पे स्विच है इसका, यहाँ से लाइट आ रहा है। अब लाइट जब इसमें से प्रकाश निकला, ठीक है, ये क्या हुआ, प्रकाश निकला और इस तरह प्रकाश जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका एक देखिएगा थोड़ा सा बहुत ही गोल हो दिखाई देता है, जो कि इतना दूर। तो इसका जो यहाँ का क्षेत्रफल होता है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल जो इसका होता है, इसी को अगर यह 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, इसका जो सेंटीमीटर मीटर होता है क्षेत्रफल, उसी को बोलते हैं हम, उसको उतना 1 मीटर में जितना प्रकाश तेजी से निकल जाता है ना, उसी को बोलते हैं ज्योति तीव्रता, ठीक है दोस्त। उसके बाद हम मोल की जब बात करते हैं तो मोल देखिए क्या होता है, पदार्थ के सबसे छोटा जो कण होता है उसमें, उसको काटने के बाद उसमें मोल की जो मात्रा होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो दोस्त, 1 मोल मतलब एक पदार्थ के छोटा सा परमाणु होता है, उसमें इतना मोल कण होता है, इतना मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल, ठीक है दोस्त। आपको मोल ज्योति तीव्रता समझ में आ गया है। तो दोस्त, सबसे पहले आपको हम बता दें कि आप इसको मूल राशियाँ को आप नोटबुक में सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और ज्योति तीव्रता आपको यह भी समझ में आ गया होगा, हमको यह पूर्ण आशा है कि आपको ये समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोटबुक में उतार लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं,
नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा आपका मूल राशि। यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे उसमें से सेकेंड नंबर टॉपिक जो व्युत्पन्न राशियाँ, तो व्युत्पन्न राशि का हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम पूरक राशियाँ की, जो दो प्रकार की होती है, समतल कोण और 2 नंबर होता है समतल कोण और ठोस कोण। ये दोनों टॉपिक हम डिटेल में बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों देखिए, अब हम बात करते हैं पूरक राशियाँ की। जब पूरक राशियाँ की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार की यहाँ पे कोण बनता है, जिसका फर्स्ट नंबर हम 2D कोण में चलते हैं, जिसको समतल प्लेन फिगर में चलते हैं, जिसे समतल कोण उसमें बनता है। और 3D में चलते हैं, जिसको हम कोण ठोस कोण या इसको बोलते हैं धन कोण भी, धन कोण भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसे धन कोण भी या ठोस कोण भी कहा जाता है। अब देखिए इसको ओमेगा कहते हैं, लेकिन आप पढ़े होइएगा क्लास 10th में इसको बोलते हैं ओम, लेकिन इसको अब हम ओमेगा से सूचित करते हैं, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। लेकिन अब एएसआई मात्रक देखिए, इसका जो होता है एएसआई मात्रक क्या होता है, वो होता है रेडियन, जिसे आरडी से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन, और इसको सूचित इस कोण को सूचित करने के लिए ओमेगा का, इस कोण को सूचित करने के लिए थीटा का प्रयोग किया जाता है। तो ये 2D फिगर हो गया, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। चलिए आपको प्रैक्टिकल समझाते हैं कैसे। देखिए माने यहाँ पे एक मेरा पास नोटबुक हो गया। यहाँ पे नोटबुक में हम मानिए जी यहाँ पे किसी वस्तु है, कोई वस्तु है, और यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या हुआ, ये एक यहाँ पे एक ये लाइन हो गया और ये लाइन हो गया। ये दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे एक लाइन जा रहा है और यहाँ पे एक लाइन जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक लाइन आ रहा है, ये लाइन वाला, और यहाँ पे एक लाइन जा रहा है, ये लाइन वाला। अभी दोनों लाइन के बीच में देखिए एक एंगल बन रहा है नू, एक एंगल बन रहा है। वही एंगल यहाँ पे भी बन रहा है, जिसे थीटा के द्वारा सूचित करते हैं। यही जो एंगल है इसको बोलते हैं समतल कोण। ठीक है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, समतल कोण। इसी एंगल को अब बात करते हैं, इस एंगल जो है, ये एंगल पूरा देखिए, इसको हम यहाँ से पूरा घुमा देते हैं। जब इसको हम पूरा घुमा देते हैं तो क्या एक गोला का आकार ले लेता है। ठीक है, एक जब गोला का आकार ले लेता है तो इसके बीच में यहाँ पे थीटा एक एंगल बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे समतल कोण हो गया। अब इस बात करते हैं जो है इसके यहाँ से लेकर और यहाँ तक, जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो लंबाई है इसको बोलते हैं चाप की लंबाई, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो की लंबाई है इसे बोलते हैं त्रिज्या। अब देखिए हम अगर बात करते हैं रेडियन के अनुसार, सबसे पहले हम समतल कोण की बात कर लेते हैं 2D फिगर, 2D वाला, उसके बाद 3D में चलेंगे। तो हम इसमें जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं जी यहाँ पे 180 डिग्री अगर थीटा का मान होता है तो पाई रेडियन के बराबर होता है। अगर 180 डिग्री थीटा का मान होता है तो पाई रेडियन के बराबर होता है। जब 180 डिग्री मान हो जाता है तो पाई रेडियन के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों अगर हमको थीटा से रेडियन में कन्वर्ट होना होगा तो क्या करेंगे, तो देखिए अगर हमारे पास 60 डिग्री थीटा है, अगर हमको रेडियन में कन्वर्ट होना है तो यहाँ पे हम 100 पाई बटा 180 डिग्री से हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। और गुना करने पे देखिए यहाँ पे कट जा रहा है, 0 से 0, 6 तिरका 18, तो कितना प्राप्त हो रहा है हमको पाई बटा 3, ये हमारा रेडियन में प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर थीटा 60 डिग्री रहता है तो कितना हमको रेडियन प्राप्त हो रहा है, पाई बाई 3। और रेडियन को ही, अब इस जो थीटा है नू, इसको हम कोण भी बोलते हैं और इसको रेडियन भी बोलते हैं, ये दोनों बोलते हैं। अगर हमको थीटा के बराबर देखिए, अगर थीटा है तो हम थीटा बराबर होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, मतलब त्रिज्या चाप की जो लंबाई है इसके बटा भागा देते हैं त्रिज्या से, तो अब हमको थीटा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जितना रहता है उतना से हमको त्रिज्या से भागा देता है तो हमको थीटा प्राप्त हो जाता है, थीटा के बराबर आ जाता है। जब थीटा हम निकाल लेते हैं तो हमको रेडियन में कन्वर्ट करना रहता है। अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम जितना 180 बटा पाई बटे 180 से गुना कर देंगे। अगर हमको रेडियन प्राप्त है, अगर हमको थीटा में कन्वर्ट करना है तो रेडियन प्राप्त रहता है, जिससे हमको थीटा में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 180 बाई पाई से हम गुना कर देंगे। बस यही हम गुना कर देते हैं तो हमें यहाँ पे कथी में, थीटा में प्राप्त
हो जाता है। ठीक है, आपके समझ में आ चुका होगा दोस्त, हमको यह पूर्ण विश्वास है। अगर एक रेडियन की बात करते हैं तो, और एक रेडियन की जब देखिए इसमें क्या होता है दोस्त जी, ये पूरे चाप की लंबाई और चाप की, एक रेडियन में क्या होता है, चाप की लंबाई और त्रिज्या की जो लंबाई है ये दोनों क्या रहता है, आपस में बराबर रहता है। चाप की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक रेडियन की परिभाषा इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि एक रेडियन समतल कोण का मात्रक है। एक रेडियन वो तलीय कोण होता है, मतलब वो तलीय कोण होता है, ठीक है, जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित रहता है। चाप जो है, चाप रहे वृत्त के केंद्र पर आंतरित है, इसी को एक रेडियन कहते हैं। आपको समझ में आ गया जो थीटा से रेडियन में कैसे कन्वर्ट होते हैं, रेडियन से कैसे थीटा में कन्वर्ट होते हैं। बस इतना आपको समझ में आ गया। हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। देखिए इसमें एक और टॉपिक होता है दोस्त कि अगर थीटा, यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे छोटा सा एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे छोटा सा एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एंगल बन रहा है, यहाँ पे छोटा सा एंगल बन रहा है। तो जो ये चाप की लंबाई है नु, इसको हम डी एस से सूचित करते हैं अगर छोटा सा एंगल बनेगा तो। और ये जो आर है तो आर रहेगा, लेकिन ये जो थीटा है नु, इसको हम डी थीटा से सूचित करते हैं। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखे हैं, थीटा इक्वल टू चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। तो हम डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा को लिख सकते हैं। यहाँ पे चाप की लंबाई है तो चाप की लंबाई हमारा क्या है, डी एस, और यहाँ पे देखिए त्रिज्या जो है तो हमारा क्या है, त्रिज्या। तो चाप की लंबाई बटा त्रिज्या क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये बात हो गया हमारा, यहाँ पे अब यह हो गया रेडियन। इतना क्या हमको प्राप्त हो गया, रेडियन में डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर रेडियन हमको प्राप्त हो जाता है। अगर छोटा में बात किया जाए तब, ठीक है, और छोटा इतना लंबाई इसका चाप की लंबाई रहती है और सबसे छोट कोण बनाता है तो डी थीटा से, और चाप की लंबाई डी एस से सूचित किया जाता है। अब इतना आपको समझ में आ गया समतल कोण के बारे में। आप चाहते हैं उतारने के लिए तो उतार लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं ठोस कोण की। तो ठोस कोण की देखिए संकेत क्या होता है, वो होता है ओमेगा, और उसका एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसको हम एस आर से सूचित करते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं, उसके बाद आपको हम उस पर चलते हैं, ठीक है। स्टेरेडियन उसका एसआई मात्रक होता है, ध्यान में रखिएगा। और समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन, आर ए डी रेडियन, और एस आर स्टेरेडियन, ठीक है। अब देखिए इसमें समतल कोण की जब बात करते हैं ओमेगा 3D फिगर में, तो हम एक पेज लेते हैं और आपको वहाँ से इससे समझाने की कोशिश करते हैं। मानिए यहाँ पे एक पेज हो गया, ठीक है, और इससे हमको इससे बनाए, आप भाजा वजा खाते हैं, यहाँ पे मानिए इस टाइप से बना दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, यहाँ पे मानिए इस टाइप से कुछ, रुक जाइए एक सेकेंड, यहाँ पे मानिए ये हो गया जो। अब इसमें देखिए ये जो बन रहा है ना, यहाँ पे इस कॉरियर ये जो एंगल बन रहा है, एंगल जो ये बन रहा है, ये जो यह है ना, इसी को बोलते हैं यहाँ पे ठोस कोण। ये क्या बना रहा है, ठोस कोण। जैसे आप देखे होइएगा, जो आपके अगर घर पे कोई मतलब जग होता है तो वहाँ पे एक क्या लगा रहा होता है, एक वहाँ पे एक बाजा टाइप में लगा रहता है, साउंड वाले लाते हैं लोग, वहाँ पे एक बाजा लगा रहता है, इस टाइप से रहता है, इसमें तार जोड़ दिया जाता है। तो जो यहाँ पे उसका एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, ठोस कोण बोलते हैं, ठीक है। उससे भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए अगर उससे भी नहीं आपको पता चल रहा है जो स्टेरेडियन क्या होता है, बोले ठोस कोण क्या होता है, तो देखिए ठोस कोण कहाँ पे ओमेगा, जिसे ठोस कोण कहाँ पे बनता है, आपके घर पे लालमी जो होता है, वाटरमेलन, जो वाटरमेलन होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे देखिए एक वाटरमेलन हमारे पास मानिए मिल गया। इसमें से क्या करते हैं हम, ऐसे अगर हम जाते हैं दुकान पे
खरीदने के लिए, तो क्या करता है, वो ऐसे एक चाकू लगाता है और ऐसे काट कर आपको निकाल कर दे देता है। ठीक है, वैसे काट कर निकाल कर दे देता है। तो कैसे हो जाता है ऐसे, अब आप उसको खड़ा कर देते हैं तो हमको ऐसे ही न मिलता है। ये हरियर वाला जो उसमें हला जो तो होता है, कांचे रहता है, वो होता है, और ये पूरा लाल होता है। ठीक है, तो जो ये बन रहा है नू, यही होता है, यहाँ पे देखिए, यही एक एग्जाम्पल हो जाता है। आप वही होता है, उसके बीच में जो ठीठा बन रहा है, वैसी को हम क्या बोलते हैं, ठोस कोण बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमको वो चोंगा जो होता है, जो बजता है साउंड, उसके बीच में जो बनता है एंगल, उसी को ठोस कोण बोलते हैं। इसका SI मात्रक रेडियन होता है। ठीक है, अब जिसे हम समझाते हैं, जिसे समझ लीजिए। मानिए आपको ठोस कोण का मिल गया। अब देखिए ठोस कोण होता है ना, ठोस कोण वो हमेशा ठोस कोण होता है। अब जिसे गोला में बन रहा है, वो क्या बन रहा है, गोला में बन रहा है। तो एक गोला में जब बन रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोले का तल का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बाई त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे त्रिज्या का जब स्क्वायर करते हैं, अब देखिए गोला का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr²। अब यहाँ पे त्रिज्या का r², r से स्क्वायर काट दे रहे हैं, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 4π स्टेरेडियन। क्या मिल रहा है हमको, 4π स्टेरेडियन हमको प्राप्त यहाँ पे हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4π स्टेरेडियन हमको प्राप्त हो जा रहा है। समझ में आया आपको? थोड़ा सा भी अगर पता चल गया होगा तो आप समझ सकते हैं जो यहाँ पे 4π हमको क्या मिल रहा है, स्टेरेडियन प्राप्त हो जा रहा है। तो होता है जो ठोस कोण इक्वल टू गोले का तल का क्षेत्रफल यहाँ पे बाई r² मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, अब किसी भी गोला का क्षेत्रफल आगे निकाल लेंगे उसका। ठीक है, और उसका यहाँ पे त्रिज्या जितना होगा, उसका त्रिज्या जितना होगा उसमें से हम भागा दे देते हैं, तो बस उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपको ठोस कोण पता चल जाता है, ठोस कोण कितना होता है। बस इतना ही टॉपिक इसमें समझना था। इसमें एक और टॉपिक है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है दोस्त, एक और टॉपिक है इसमें, तो थोड़ा सा चलिए देख लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो कृपया करके वीडियो अगर लंबी होती होगी तो आप पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक जो है तो उसमें आपको हम समझाते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे अब SI जो पद्धति है तो उसको क्या होता है, SI पद्धति को हमको कभी कभी मतलब 10 के पावर में लिखना जरूरी हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं 10 के पावर 2, 10 के पावर -6। ठीक है, तो इसको 10 के पावर -6 होगा, इसको क्या बोलेंगे, 10 के पावर -2 हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे 10 के पावर -3 हो गया, इसको क्या बोलेंगे। तो चलिए हम आपको पूरा लिख कर आपको तब उसके बाद समझाते हैं दोस्तों। तो अब देखिए इसमें कुछ होता है SI पद्धति का 10 की घातों को जो आपको बताए हैं निरूपित करने के लिए। तो कुछ ऐसे पद्धति हैं जैसे हम बोल सकते हैं किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें लास्ट में हम लगा सकते हैं मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, इस टाइप से लगा सकते हैं। तो हम किलो को क्या 10 के पावर 2 इसको के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, 10 के पावर -1 डेसी होता है, 10 के पावर -2 सेंटी होता है जिसे सी, उसके बाद मिली को 10 के पावर -3 जिसको मीटर। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताया जा रहा है। उसको बाद माइक्रो होता है जिसके 10 के पावर -6 रहता है, इसको हम म्यू द्वारा सूचित करते हैं। म्यू देख लीजिए यहाँ पे म्यू कैसे बनता है, यहाँ से थोड़ा सा खींचिएगा और उसके बाद इसे म्यू बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 10 के पावर -9, इसको नैनो बोलते हैं, एन से सूचित करते हैं। 10 के पावर -10 इसको एंगस्ट्रोम, इसको ए द्वारा सूचित करते हैं। उसके बाद 10 के पावर -12 पी को पी होता है 10 के पावर -15 फॉर्म, इसको बोलते हैं फेप्टोमीटर। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होगा दोस्त। आपको अगर उतारना होगा ठीक है आप उतार सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ऐसे टॉपिक हैं जिस पे बात किया जाएगा बहुत। ठीक है, आपने अब इतना टॉपिक के बारे में जान चुका है, समतल कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, व्युत्पन्न कोण क्या होता है। ठीक है, तो अब अगले हम बात करेंगे भले व्युत्पन्न राशि। ठीक है, समतल कोण, ठोस कोण क्या होता है, उसके बाद मूल राशियाँ क्या होती है, ये सब आपने जान लिया।
अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, बहुत ऐसे टॉपिक हैं, चलिए उसमें हम मिलेंगे तो अब आपसे बात करेंगे। अगर इतना आपको समझ में आ चुका होगा तो कमेंट में यस करके और बोलिएगा जहाँ समझ में आ। कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जहाँ हमें ये समझ में नहीं आया है फिर से समझाइए, तो आपको पूरा छूट है, आपको पूरा डिटेल में फिर से समझाया जाएगा, ठीक है, उस टॉपिक को। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।